नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वावलंबी झारखंड माइक्रोवेव डेवलपमेंट सेंटर का 12वां लघु ऋण वितरण समारोह तुलसी भवन में हुआ आयोजित। संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शहीद हुए जमशेदपुर के 3 क्रांतिकारी छात्रों की शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर स्वावलंबी झारखंड माइक्रो वेलफेयर डेवलपमेंट सेंटर का 12वां वार्षिक लघु ऋण वितरण समारोह आज जमशेदपुर के बिष्टुपुर तुलसी भवन में आयोजित किया गया। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो थे। विशिष्ट अतिथियों में समाज सेवी एवं व्यवसाय मुरलीधर केरिया, बी नटराजन गोयल जी, मनोज सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज के इस कार्यक्रम में 100 महिलाओं को ऋण दिया गया। प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में यह ऋण वितरण कार्यक्रम किया जाता है। लगभग 12 वर्ष से लगातार यह कार्यक्रम होता आ रहा है। आज इस कार्यक्रम में झारखंड माइक्रो वेलफेयर डेवलपमेंट सेंटर द्वारा 30 लाख रुपए का वितरण किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में सांसद ने कहा है कि इसी तरह से छोटी छोटी संस्थाओं को बनाकर ऋण वितरण करने से हमारे सभी परिवारों की सहायता कर हमारा देश समृद्ध हो पाएगा। 12 वर्ष में संस्थान ने लगभग 1 करोड़ रुपए का वितरण किया है। आने वाले समय में 5 करोड़ तक का वितरण करने की सोच रखती है। सांसद ने स्वावलंबी झारखंड माइक्रोवेव डेवलपमेंट सेंटर को इस कार्य के लिए बधाई दी। सीबीएमडी के द्वारा फैसिलिटेटेड स्वावलंबी झारखंड माइक्रो वेलफेयर डेवलपमेंट सेंटर का वार्षिक लघु ऋण वितरण समारोह था। जुलाई माह में ही 2012 में हमने शुरू किया था। वैसे तो हर माह हम 25, 30, 40 महिलाओं को ऋण देते हैं, लेकिन जुलाई माह में एक बड़ा कार्यक्रम करके और वैसी ज़रूरतमंद महिलाएं जो बैंक से लोन नहीं मिल पाती है, महाजनों की जाल में न फंसे, इसके लिए हमने आज 100 महिलाओं को 30 लाख का लोन वितरित किया है। और इस लोन के माध्यम से हमारा प्रयास होता है कि वो छोटे छोटे रोजगार करके अपने परिवार का भरण पोषण करें और इस क्रेडिट को इतना आगे बढ़ाएं कि बाद में फिर उनको बैंक कवर करे और बैंक लोन के माध्यम से अपने परिवार को समृद्ध करें, समाज की आर्थिक गतिविधि बढ़ाएं और देश में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करें। आज 18 जुलाई शहीद दिवस 1974 के छात्र आंदोलन में शहीद हुए लौहनगरी जमशेदपुर के 3 क्रांतिकारी छात्रों की शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस आंदोलन में मोहम्मद मुशीर, राजीव रंजन और प्रणव मुखर्जी शहीद हुए थे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहीद स्मारक निर्माण समिति जमशेदपुर एवं जेपी युवा छात्र संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मोर्चा के संयोजक संजीव आचार्य की अध्यक्षता में एवं नेतृत्व में आज के इस कार्यक्रम का संचालन छात्र नेता अरविंद वैद्य ने किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित जेपी आंदोलनकारी सह तत्कालीन छात्र नेता श्री सुरेश दत्त पांडे, श्री संतोष अग्रवाल, श्री कमल प्रसाद सिंह, श्री आलोक रंजन मुख्य रूप से उपस्थित हुए। सर्वप्रथम उपस्थित सभी जेपी आंदोलनकारी, उपस्थित महिलाएं, युवा एवं छात्र नेताओं ने संयुक्त रूप से शहीद स्थल पर शहीदों के नाम एक स्मारक छात्र नेता संजीव आचार्य के नेतृत्व में स्थापित किया। उपस्थित सभी अतिथियों एवं पदाधिकारी के द्वारा शहीद स्मारक पर फूल माला अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। ये पूरे भारत का आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, जिस समय पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरोध में, युवाओं के रोजगार के विरोध में, पूरे देश में निरंकुश और दिशा विहीन कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के हिटलरशाही शासन के विरोध में एक वयोवृद्ध जयप्रकाश नारायण जी ने छात्रों के नेतृत्व में आंदोलन खड़ा किया। संपूर्ण आंदोलन, उस आंदोलन का नारा लगा संपूर्ण क्रांति का। पूरे देश में जब छात्र आंदोलित थे, तभी लौहनगरी जमशेदपुर के हमारे 3 क्रांतिकारी छात्र प्रणव मुखर्जी, राजीव रंजन और मोहम्मद मुशीर पुलिस की गोली से इसी जगह में शहीद हुए थे, शहादत हुए थे। तत्पश्चात जयप्रकाश नारायण जी, वशिष्ठ बाबू, नीतीश जी, लालू जी, देश के दिग्गज सारे नेता जो आज बड़े पद पर विराजमान हैं, यहाँ पे आए थे। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास भी उसी जेपी आंदोलन के देन है। माननीय सैजू राय जी उसी आंदोलन के देन है। मैं किन किन का नाम गिनाऊं, नाम काफ़ी ज़्यादा है, समय कम है, लेकिन दुख की बात यह था कि 50 वर्ष हो जाने के बावजूद भी उन लोगों का स्मारक नहीं बना था। आज उस आंदोलन का 74 से लेकर 2024 50 वर्षगांठ है।
हम लोगों ने अपने प्रयास से, सामूहिक प्रयास से और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके आशीर्वाद से, उनके दिशा निर्देश पर आज इस जगह में स्मारक लगाने का हम लोगों ने काम किया है। आप देख रहे हैं तत्कालीन छात्र नेता से जुड़े जेपी आंदोलनकारी संतोष अग्रवाल जी, जोगेश शर्मा जी, सूरज दत्त पांडे जी, वेदनाथ शर्मा जी, हमारे अवधेश पाठक जी, विष्णु भगवान जी, काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं सब लोगों का दिल से नंदन बंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जो इतनी वर्षों का हम लोगों का सपना था, आज जो पूरा हुआ है, मैं इसके लिए तमाम लोग, जिन लोगों ने प्रयत्न से, जितने छात्र, युवा, महिलाएं, सारे जनप्रतिनिधि, सबको मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। और हर साल की बात ही हम लोग इसी तरह से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और जयप्रकाश जी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलने का हम लोग काम करेंगे। सावन के पावन माह में आगामी 28 जुलाई को बाबा बैजनाथ सेवा संघ के द्वारा आयोजित निःशुल्क कांवड़ यात्रा में शामिल होकर सुल्तानगंज जाने वाले कांवड़ियों का पंजीयन का कार्य पूरा हो गया है। सोनारी के बाबा भूतनाथ मंदिर के प्रांगण में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संघ के संस्थापक सदस्य विकास सिंह ने बताया कि यात्रा में शामिल होने वाले कुल 1100 लोगों में 634 महिला और 466 पुरुषों ने अपना पंजीयन कराया है। अधिकांश वैसे लोग हैं जो प्रतिवर्ष बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ के द्वारा आयोजित कांवड़ यात्रा में शामिल होकर सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर जाते हैं। विकास सिंह ने बताया कि श्रावणी मेला में अधिक भीड़ रहती है, कांवरिया आपस में बिछड़ ना जाएं, इसके लिए बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ जत्थे में शामिल कांवरियों की पहचान पीली गंजी और नीली टोपी से होगी। सभी के गले में मोबाइल नंबर और फोटो युक्त पहचान पत्र लगा रहेगा। पूरे कांवरिया पथ में रेडियम लगे कपड़े पहने सेवक साइकिल से गश्ती करते रहेंगे और बेड़े में शामिल अपने कांवरियों को गंतव्य स्थान तक ले जाने में मदद करेंगे। सभी के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक डॉक्टर एवं 2 नर्स भी बेड़े में शामिल हैं। इसके साथ ही जमशेदपुर से ही एक एम्बुलेंस भी बेड़े में शामिल है, जो लोगों को आपातकालीन स्थिति में मददगार साबित होगा। कांवरिया पथ में कुल 8 पड़ाव संघ के द्वारा आरक्षित किए गए हैं, जहां लोग भोजन और विश्राम करेंगे। बिजली की समस्या से कांवड़ लेकर चल रहे लोगों को जूझना न पड़े, इसलिए जमशेदपुर से ही बड़ा जनरेटर सुल्तानगंज भेज दिया गया है। 1100 कांवरियों को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 150 की संख्या में सेवक ट्रेन के माध्यम से एक दिन पहले ही सुल्तानगंज रवाना हो जाएंगे। जमशेदपुर से कुल 18 कोच बस एवं 1 दर्जन छोटी गाड़ियों से शिवभक्त 28 जुलाई को सुल्तानगंज रवाना होंगे। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से विकास सिंह, किशोर वर्मन, रवि शंकर सिंह, सीमा यशवाल, गुड़िया देवी, आरती शर्मा मुख्य रूप से शामिल थी। नाथ मंदिर प्रांगण में सोनारी में बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से आयोजित होने वाली निःशुल्क कांवड़ यात्रा की अद्यतन जानकारी देने के लिए आप लोगों को बुलाया है। हमारे संस्था में 1100 लोग इस वर्ष निःशुल्क कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, जिसका पंजीयन का कार्य पूरी तरह समाप्त हो चुका है। पंजीयन में 634 महिलाएं और 466 पुरुषों ने अपना पंजीयन कराया है। यात्रा 28 तारीख को जमशेदपुर से सुल्तानगंज के लिए रवाना होगा। यात्रा में कोई पिछड़े नहीं, भूले नहीं, उसके लिए एक ड्रेस कोड भी बनाया गया है। नीली रंग की टोपी आप देख सकते हैं, नीली रंग की टोपी और पीले रंग की गंजी में लोग कांवड़ लेके चलेंगे। इसके साथ ही उनके जो गले में एक आई कार्ड रहेगा, फोटो युक्त पहचान पत्र रहेगा, जिसमें मोबाइल नंबर के साथ साथ उनका फोटो और जहाँ जहाँ ठहरना उस पड़ाव की स्थिति अद्यतन जानकारी दी रहेगी, जिससे लोगों का बिखराव ना हो। इसके साथ ही प्रत्येक पड़ाव में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उसके लिए मध्य प्रदेश के रीवा से कलाकार को आरक्षित किया गया है। प्रत्येक पड़ाव में भोजन और विश्राम का व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही बेड़े में एक डॉक्टर, 2 नर्स और एक एम्बुलेंस भी यहाँ से जा रहा है, जो लोगों को आपात स्थिति में मददगार साबित होगा। और संभवतः हमारा जो यात्रा है इस वर्ष माँ रंकनी की पूजा करके हम लोग कदमा से सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान करेंगे। चांडिल प्रखंड क्षेत्र के रुदिया पंचायत अंतर्गत दालग्राम में गुरुवार को नवनिर्मित सार्वजनिक शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मंदिर समिति द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में दालग्राम सहित आसपास की महिलाओं ने 108 कलश में वामनी नदी से जल उठाया और पूरे भक्तिमय वातावरण में हर हर महादेव के जयकारे के साथ मंदिर पहुंची।
जहां उपस्थित पंडित के द्वारा सभी कलशों को वेद मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित करने के पश्चात मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की पूजा का शुभारंभ किया गया। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि यह पूजा अगले 3 दिनों तक चलेगी। वहीं इस दौरान मंदिर समिति के पदाधिकारी सहित विभिन्न गांव के सैकड़ों लोगों ने कलश यात्रा और प्राण प्रतिष्ठा पूजा में सम्मिलित होकर गांव की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। वहीं मौके पर उपस्थित चांडिल निवासी गिरिधर कुंडू ने कहा कि यह अत्यंत खुशी की बात है कि दालग्राम स्थित प्राचीन शिव मंदिर के निर्माण में गांव तथा आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले दालग्राम निवासी संदीप मंडल सहित अन्य लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रकट किया। मौके पर शिवराम मंडल, शंभू सिंह, सुबोध साव, समीर तंतुबाई, चिन्नू साव, नमिता मुंडा सहित सैकड़ों महिला व पुरुष उपस्थित होकर धार्मिक आयोजन को सफल बनाने के लिए सक्रिय रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए संपूर्ण क्रांति आंदोलन का यह 50वां वर्ष है। इस आंदोलन में शहीद हुए छात्रों की शहादत पर पूर्व संध्या में एक कैंडल मार्च निकाला गया। लोकनायक जयप्रकाश द्वारा जब इमरजेंसी काल में संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया गया था, उस समय छात्रों ने बढ़ चढ़कर जयप्रकाश नारायण जी का साथ दिया था। इसी आंदोलन के क्रम में 18 जुलाई को 3 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्र के नाम हैं मोहम्मद मुशीर, राजीव रंजन और प्रणव मुखर्जी। यह जमशेदपुर के साक्षी बसंत टॉकी चौक के पास की घटना है। 18 जुलाई शहादत दिवस के पूर्व संध्या पर कैंडल मार्च निकाला गया। शहीद स्मारक समिति के संयोजक डॉक्टर संजीव आचार्य ने बताया कि हम लोग यहाँ पर तीनों शहीद छात्रों के स्मारक बनाएंगे। इस घटना को बीते हुए 50 वर्ष हो गए हैं। आज शहीद दिवस की पूर्व संध्या, यही ऐतिहासिक स्थल है जब पूरे देश में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में संपन्न क्रांति का आंदोलन चला, तो लोहनगरी जमशेदपुर के 3 क्रांतिकारी छात्र मोहम्मद मुसीम, राजीव रंजन और प्रणव मुखर्जी पुलिस की इसी जगह में पुलिस की गोली से शहादत हुए थे। तब से लेकर अब तक शहीद दिवस की पूर्व संध्या हम लोग शहीदों की याद में हम लोग कैंडल मार्च करते हैं, हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं और उनकी आत्माओं का शांति के लिए हम लोग कामना करते हैं। आज हम लोग पुनः आज इस जगह में उपस्थित हुए हैं। उपस्थित होने के बाद हम लोग आज ये प्रण लेते हैं कि कल शहीद दिवस का हम लोग का 50वीं साल है और कल हम लोग किसी भी स्थिति परिस्थिति में यहाँ जगह शहीद छात्रों का स्मारक को लगाएंगे। इसी प्रण के साथ आज हम लोग पूर्व संध्या में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। पेड़ों की छाव में प्रकृति की गोद में उत्क्रमित विद्यालय बागे बस्ती मरीन ड्राइव स्कूल के प्रांगण में बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग ने प्रेमचंद की तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्प समर्पित कर हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मनाई। स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री गोपेश ठाकुर जी को सुधा गोयल जी ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। स्कूल के 200 बच्चे, 20 टीचर्स और लगभग 15 सहयोग के सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल हुए। शहर के विख्यात रंगकर्मी अनुज प्रसाद व उनकी टीम ने प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब का नाट्य रूप प्रस्तुत किया। अनुज प्रसाद तथा अमित कुमार का अभिनय देख दर्शकों की आंखें भर आई। संस्था की सचिव विद्या तिवारी ने स्वागत भाषण देते हुए बताया कि बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग 25 वर्ष से निरंतर प्रत्येक वर्ष प्रेमचंद जयंती मनाती आई है। उपाध्यक्ष सुधा गोयल ने प्रेमचंद का परिचय देते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात बच्चों को समझाई। डॉक्टर रागिनी भूषण ने कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों में प्रेमचंद की तस्वीर का रेखाचित्र बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। पुरस्कृत 3 बच्चों को विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रागिनी भूषण के हाथों पुरस्कार दिया गया। सरिता सिंह ने सुंदर मंच संचालन तथा माधुरी मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। उपस्थित सदस्यों में वरिष्ठ रंगकर्मी हरि मित्तल, नीलांबर चौधरी, ज्योत्सना आस्थाना, रागिनी भूषण, पूर्वी घोष, डॉक्टर अनीता शर्मा, पत्रकार अन्नी अमृता उपस्थित थी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।